Welcome to Column Spark. This is fifth tutorial of desktop application development using C Sharp. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देखी थी और इंसर्ट क्यूरी के थ्रू एक उसके अंदर रिकॉर्ड जो है सेव किया था। आज जो है हम कुछ डिज़ाइनिंग इसकी चेंज करेंगे और कुछ आइकन जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड का एक फॉर्म था जिसमें हमने स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमने स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और एड्रेस जो है वो सेव किया था इन डेटाबेस। तो इसकी कुछ जो है वो डिज़ाइनिंग चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास सेव बटन था, मैं इसका जो है वो आइकन चेंज करके जो है वो सेव वाला आइकन लगा देता हूँ ताकि इसका जो है कुछ लुक जो है वो बेटर हो जाए। मैंने आइकन्स जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं फ्रॉम नेट, तो आप भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो है वो आइकन सेव करके उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर दें ताकि जो है ये पूरा उसमें शो हो जाए। और अब क्योंकि ये देखें इसके ऊपर टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रही तो आप इसकी टेक्स्ट जो है वो ख़त्म करके नीचे जो है वो अलग से लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी टेक्स्ट जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से एक अलग जो है वो लेबल लेके उसको टेक्स्ट का नाम जो है वो हम सेव दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको जाके सेव लिख देता हूँ और इसका जो नेम है वो मैं ये रख देता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे कैंसल का जो इमेज है वो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से जाके हम इसको सेव का आइकन दे देते हैं, कैंसल का, और इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको जो है मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। इसी तरह से जो इसकी टेक्स्ट है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे एक और लेबल यहाँ पे हम ले आते हैं और इसकी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ क्लियर और इसका नाम जो है वो हम दे देते हैं लेबल और क्लियर। इसी तरह से हम क्लोज का कर लेते हैं। इसमें जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज इसका हम दे देते हैं लोकल रिसोर्स से और क्लोज के लिए चले हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ और जो इसका स्टाइल है वो मैं स्ट्रेच कर देता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से जो है वो इसको लेबल दे के इसकी टेक्स्ट जो है मैं क्लोज कर देता हूँ और इसका नाम जो है वो LBL क्लोज कर देते हैं। अब इसको मैं रीबिल्ड सॉल्यूशन करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि इसकी लुक जो है वो कैसी आएगी। ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्ड हो रहा है। जैसे ही बिल्ड होता है तो मैं इसको जो है वो रन करके देख लेता हूँ। ये मैंने इसको रन किया और मैं यहाँ पे जाके न्यू रिकॉर्ड जो है इसका चेक कर लेता हूँ कि ये किस तरह से इसकी अपीयरेंस आएगी आफ्टर इंसर्टिंग डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस इन बटन। ये हमारे पास मेन पेज था। यहाँ पे जाकर अगर मैं न्यू रिकॉर्ड पे जाऊँ तो मेरी लुक जो है वो अब कुछ इस तरह की हो गई है। अब इसमें जो है वो हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। मैं जाता हूँ इसके क्लियर वाले आइकन में
क्लियर वाले आइकन में मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा जो इसका टेक्स्ट है उसको क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए मैं इसमें जाके इसके अंदर हम एक तो मैसेज बॉक्स शो कर लेते हैं कि अगर वो यस करता है क्लियर में तो क्या हो, और अगर नो करता है तो क्या हो। उसके लिए मैं मैसेज बॉक्स के अंदर जो है वो डेटा शो कर देता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर पहले जो है वो मैसेज आएगा कि हम क्या चाहते हैं, डू यू वांट टू क्लियर। फिर जो है मैसेज बॉक्स का टाइटल आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज। फिर जो है यहाँ पे मैसेज बॉक्स के बटन हम शो कर देते हैं, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट यस नो। और मैसेज बॉक्स आइकन फिर हम यूज़ कर लेते हैं, मैं इसमें वार्निंग शो कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इसके लिए जो वो मैसेज बॉक्स शो होगा उसमें दो बटन हमारे पास शो होंगे, यस और नो का। अगर वो यस करे तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं इफ एस लगा देता हूँ, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। अगर वो यस पे क्लिक करता है तो मुझे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की जो टेक्स्ट है उसको क्लियर करना है, लाइक दिस txt father name dot text is equal to this and txt name dot text is equal to this। और एल्स मैं कहता हूँ जब वो नो करे तो कुछ भी ना हो, नथिंग। तो मैं इसको जो है वो अब रन करके देख लेता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हमारे पास फाइल न्यू रिकॉर्ड, मैं इसमें कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट करता हूँ। अब अगर मैं डू यू वांट टू क्लियर, अगर मैं यस करता हूँ तो इसको ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्लियर करने चाहिए। यस, ये इसने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब अगर मैं क्लोज़ वाली तरफ जाऊँ तो क्लोज़ पे मुझे इस फॉर्म को क्लोज़ करना है और प्रीवियस फॉर्म के ऊपर जाना है। तो उसके लिए मैं इसमें कोडिंग कर लेता हूँ कि दिस डॉट हाइड, इसको जो है वो हाइड कर दे। और जो हमारे पास फॉर्म मेन है उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, एफ एम इज इक्वल टू न्यू और फॉर्म मेन। और इसको जो है मुझे शो करवाना है, कैसे, एफ एम डॉट शो लाइक दिस। अब जो है मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। प्ले कर लेते हैं इसको और मैं जाता हूँ फाइल न्यू रिकॉर्ड, मैं इसको क्लोज करूँ तो इसको जाइए देखें उस फॉर्म पे वापस आ रहा है मेन पे। ठीक है, अब ये देखें ये दोबारा भी जो हमारे पास पहले वाला फॉर्म हमने हाइड नहीं किया था, तो पहले वाले फॉर्म को भी हमें हाइड करना पड़ेगा। किस तरह से, मैं जाता हूँ फॉर्म वन डिज़ाइन, मैंने यहाँ पे जब न्यू रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ तो मुझे इसको जो है वो फॉर्म को हाइड करना है, लाइक दिस। तो अब जब वो पिछला वाला फॉर्म जब हमारे पास हाइड हो जाएगा, इसको प्ले करके देख लेता हूँ। अब अगर मैं न्यू रिकॉर्ड पे जाता हूँ तो ये वाला फॉर्म हाइड हो गया, इसको मैंने क्लोज़ किया तो वापस हम उसी फॉर्म पे आ गए। इस तरह से ये हमारे पास वर्किंग हो रही है। मेन फॉर्म पे जो है वो हम 3 डिफरेंट बटन लगा के इसके ऊपर हम फॉर्म शो कर लेते हैं। मैं 3 फॉर्म के लिए 3 बटन ले रहा हूँ, लाइक दिस। इसको मैं नाम दे देता हूँ BTN न्यू रिकॉर्ड। और इसका टेक्स्ट जो है वो अभी हम रिमूव नहीं करते, बाद में करते हैं। अभी या मैं इसका आइकन जो है वो लगा दूँगा, BTN सर्च रिकॉर्ड। और इसको मैं नाम दे देता हूँ BTN डिलीट रिकॉर्ड। इसकी जो है मुझे
एक तो टेक्स्ट चेंज करनी है और यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज करना है। बैकग्राउंड इमेज जो है मैं लोकल रिसोर्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज न्यू रिकॉर्ड के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। ओके, इसका जो लेआउट है वो मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसकी जो है मैं बैकग्राउंड इमेज चेंज करके सर्च का लगा देता हूँ लाइक दिस। ओके, और इसका जो लेआउट है वो मैं स्ट्रेच कर देता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से ये जो हमारे पास तीसरा बटन है इसका बैकग्राउंड इमेज मुझे डिलीट वाला लगाना है। मैं यहाँ पे डिलीट वाला लगा देता हूँ, इसको ओके कर देते हैं और इसका जो स्टाइल है वो मैं स्ट्रेच कर देता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लाइक दिस। और इसके नीचे जो है मैं अलग से लेबल जो है वो लगा देता हूँ जिसके ऊपर मैं मेंशन करूँगा ताकि अगर एक ले पर्सन आता है उसको नहीं समझ आ रही तो वो यहाँ से देख ले। लाइक मैं इसका टेक्स्ट कर देता हूँ न्यू रिकॉर्ड, इसको कर देते हैं जी सर्च और इसको कर देते हैं डिलीट। इनकी थोड़ी सी जो टेक्स्ट है उसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से। फ़ॉन्ट जो है इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है वो विजिबल हो जाए। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और 10 कर देता हूँ ताकि, और इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं और इसको भी मैं लाइक दिस कर देता हूँ। और इसके ऊपर जो है मैंने न्यू रिकॉर्ड वाला फॉर्म खोलना है तो मैं इसकी कोडिंग कर देता हूँ FRM न्यू रिकॉर्ड। इसका NW इज इक्वल टू FRM न्यू रिकॉर्ड और NW डॉट शो एंड इस वाले फॉर्म को मुझे हाइड करना है लाइक दिस। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट से सही क्रिएट नहीं किया। FRM न्यू रिकॉर्ड न्यू फॉर्म न्यू रिकॉर्ड लाइक दिस। तो अब जो है मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमारा मेन पेज हो गया। अब अगर मैं न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। अब अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो मैं वापस बैक इस फॉर्म पे आ जाता हूँ। बाकी ये सर्च किस तरह से करना है डेटाबेस में एक रिकॉर्ड को, उसको शो कैसे करना है, एक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, और ये मेन्यू के अंदर हम मज़ीद जो है वो किस तरह से डिफरेंट आइटम्स ऐड करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।